Hello everyone. So in last class we discussed about the for loop. Okay. So today we are on while loop. तो देखते हैं while loop पे वर्क कैसे करते हैं हम. ओके. while loop होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या होती है. ओके. So क्या बोल रहा है, a while loop statement in Python क्या repeatedly execute the target statement as long as the given condition is true. मतलब आपने कंडीशन दिया, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक की ये लूप हमेशा के लिए चलता रहेगा, और जैसे वो कंडीशन फॉल्स होती है आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा. समझ में आ रहा हो. while loop मैं लिखता हूँ here, while loop depends on the कंडीशन. ओके. यहाँ पर क्या है, while loop आपका किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है. ओके. if when condition false then while loop is terminated. ओके. मतलब क्या सिंपल से बोलूं कि लाइक आप घर में बैठे हो, मम्मी ने आपको बोला कि कुकर की 5 सीटियां लगेंगी तो कुकर, तो आप क्या करोगे, अपना गैस ऑफ कर दोगे. ओके. तो अब आप क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो. ठीक है. अब एक सीटी लगी, उसके बाद आपने फिर से वेट करा, फिर से सेकंड लगी, फिर थर्ड लगी, फिर फोर्थ लगी, और जैसे ही पांचवी लगेगी आप क्या करोगे, उसे ऑफ कर दोगे. तो क्या हुआ, आपने एक टाइम ड्यूरेशन को क्या करा, वेट करते रहे आप बैठ के. ठीक है. तो दिस इज एक कंडीशन दी थी कि जैसे 5 कंप्लीट होगा आपको क्या करना है, सिस्टम को ऑफ कर देना है. तो बस वही सिनेरियो यहाँ पे, हम एक कंडीशन देंगे और उस कंडीशन तक पहुंचेंगे. बट सपोज करो अगर आपको काउंटिंग ही नहीं आती होगी तो आप कैसे उसे कर सकते हो, आप तो कर ही नहीं सकते हो उसे, है ना. अगर मैं बोलता हूँ कि आपको काउंटिंग ही नहीं आती है, मम्मी ने तो बोल दिया कि हाँ 5 सीटी लगेंगी और आपको इसे बंद कर देना है, आपने बोला ओके. बट अगर आप छोटे हो और आपको काउंटिंग नहीं आती है, आपका कोई घर में छोटा भाई है, छोटी बहन है, उसे काउंटिंग नहीं आती, उसने उस वक्त ओके बोल दिया. अब वो कंफ्यूज बैठा है कि यार अच्छा एक, फिर उसके बाद पता ही नहीं क्या हो, फिर पता ही नहीं क्या हो, तो क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो इनफाइनाइट लूप में भी जा सकता है, टर्मिनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो देखो गाइस क्या हो रहा है बेसिकली, तो यहाँ पर इससे हमें पता चलता है कि दो चीजें हमें चाहिए, एक कंडीशन चाहिए और एक हमें यहाँ पर भी एक ऐसा एजेंट चाहिए जो कि हमें उस चीज को काउंट कर सके या उसके बिहाफ पे वो चीज चल सके. तो मैंने क्या करा, देखो एक लूप बनाया मैंने, मतलब while, उसके बाद कंडीशन, मैंने बोला while x is less than 5 print hello of x. ओके. तो देखो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भाई जब तक x की वैल्यू क्या 5 से छोटी रहेगी तब तक तो चलना. ठीक है. प्रिंट कराना है आपको हेलो और x की वैल्यू. अब देखो मैंने कंडीशन तो लगा दी, मैंने बोल दिया, मैं मम्मी जा रही थी कहीं और मम्मी ने मुझे बोला कि आप क्या करोगे, जब तक कुकर की सीटी 5 तक नहीं जाएगी आप वेट करना, जैसे 5 पे जाएगी आप बंद कर देना. इसका मतलब यही है. तो मैंने क्या बोला, कब तक चलेगा, जब तक ये 5 से छोटा रहेगा. कब तक, जब तक ये 5 से छोटा रहेगा. तो मैंने इसे एग्जीक्यूट करा. देखो इनिशियली क्या बोल रहा है, x इज नॉट डिफाइंड. क्या कि देखो वो जो x की वैल्यू आपने लिए, तो सपोज करो क्या है कि वहां पर एक एट प्रेजेंट इंडिविजुअल भी तो चाहिए जो उसे हैंडल करेगा. तो यहाँ पर अभी के लिए x की कोई वैल्यू नहीं है, x की कोई भी वैल्यू नहीं है. ओके. चलो मैं क्या करता हूँ, x को वैल्यू दे देता हूँ, मतलब कि यहाँ पर ये जो x है वो सपोज करो मैं हूँ. ठीक है. तो अब मैं आ चुका हूँ वहां पे, मैं अभी तक प्रेजेंट नहीं था, तो मैंने बोला कि x की जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है, मतलब ठीक है मेरे पास क्या है, मैं वहां पर प्रेजेंट हूँ, मेरी वैल्यू 0 है. अब मुझे मम्मी ने बोला कि ये 5 तक काउंट करना, 5 जैसे खत्म होगा आप क्या करोगे, सिस्टम को ऑफ कर दोगे. ठीक है. मैं काउंट करना स्टार्ट करा बट अभी मुझे काउंटिंग ही नहीं आ रही है. ओके. मैं 0 पे स्ट्रक हो गया हूँ. ओके. कंडीशन यहाँ पर जा रही है, हर बार देख रही है, अच्छा हाँ छोटा ही है तो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो चलने दो चलने दो. और ये कहाँ पर स्ट्रक हो गया, इनफाइनाइट लूप में. वो किस में चला गया, इनफाइनाइट लूप में. मतलब वहां पे एक एजेंट भी प्रेजेंट है, एक कंडीशन भी प्रेजेंट है, बट काउंटिंग तो आती नहीं है. तो काउंटिंग नहीं आएगी तो ये चलेगा कैसे. ओके. तो अब मुझे क्या करना है, उसे काउंटिंग सिखानी है, मतलब मुझे टर्मिनेट कहाँ पर करना है, जब जब वो 5 के बराबर हो जाए. ओके. क्लियर है. तब तो टर्मिनेट होगा, 5 से बड़ा होगा तब टर्मिनेट होगा. तो देखते हैं. ओके. अब देखो मेरी कंडीशन क्या थी, व्हेन while x is less than 5, तब ये लूप चलेगा. अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को इनिशियली 10 दे देता तो ये तो पहले टर्मिनेट हो जाती. अगर मैं यहाँ बाहर लिख दो प्रिंट टर्मिनेटेड. देखो
पहले टर्मिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर आया कंडीशन क्या हुआ, x इज लेस देन 5, अरे ये तो फॉल्स हो गई, सीधा बाहर। अब अगर मैं इसे 1 दे दूं तो गो विद इनफिनिट लूप, मतलब काम ही नहीं कर रहा है। अगर मुझे काउंटिंग मतलब सपोज करो एजेंट को मैं आगे एक वैल्यू देके चले जा रहा हूँ तो टर्मिनेट हो जा रही है, पीछे देके जा रहा हूँ तो एक स्टैटिकली वर्क नहीं कर रहा है जैसे मुझे लूप को वर्क कराना है। तो इसे मुझे क्या देना पड़ेगा, ऐसे काउंटिंग सिखानी पड़ेगी। तो काउंटिंग सिखाने के लिए क्या, मुझे एक इनिशियली वैल्यू पास करनी पड़ेगी। मैंने क्या बोला कि भाई ठीक है, जैसे जैसे आपके सिस्टम में सपोज करो मम्मी ने बोलते सीटी आएंगे तो काउंट करना, तो ठीक है आप इसे क्या कराओगे, काउंट कराओगे सिंपल। बोला x इक्वल टू +1, मतलब जितनी बार भी सीटी लगेगी आपको एक एक काउंट करना है बस। और जैसे अब यहाँ पर जैसे x की वैल्यू 1 थी, कंडीशन ट्रू हुई, x इज 1, यहाँ पर आया, अच्छा यहाँ पर 1 इज लेस देन 5, वेरी गुड, सही है, हेलो प्रिंट हुआ। उसके बाद यहाँ पर अब x की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई गाइस। फिर से वापस गया, फिर देखा x की वैल्यू कितनी हुई, 2, विच इज 2 इज लेस देन 5, ओके कंडीशन सेटिस्फाइड, प्रिंट। फिर x की वैल्यू 3 इज लेस देन 5, सेटिस्फाइड, 4 इज लेस देन 5, सेटिस्फाइड। तो ये कहां से कहां तक चलेगा, एक सेकंड गाइस, देखो इस तरीके से आपका लूप चला, ओके 1 से स्टार्ट हो गए, कहां तक गया, 4 तक गया, लेस देन 5 बोला था मतलब 5 तक चलेगा, एक पहले तक। और जैसे ही ये कंडीशन यहाँ पर क्या हुई, फॉल्स हुई, ये टर्मिनेट हो गए, ये लूप यहाँ से हट के सीधा टर्मिनेशन ब्लॉक पे चला गया, गॉट इट, ओके। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर वाइल लूप। वाइल लूप फॉर की तरह नहीं होता है, इसे चलने के लिए हर कुछ चाहिए, इसे एजेंट भी चाहिए, इसे एक एलिमेंट भी चाहिए, ओके इसे एक कंडीशन भी चाहिए, इसे एक काउंटिंग वाला पोर्शन भी चाहिए। तो इसे हर कुछ चाहिए अपने आप को क्या कराने के लिए, वर्क कराने के लिए। गॉट इट गाइस, तो ये सारे वाइल लूप के एलिमेंट्स हैं, ओके जो कि आप यूज करोगे अपनी प्रोग्रामिंग में, गॉट इट, ओके। सो वाइल लूप की और वर्किंग देखते हैं हम, क्या कि मैं एक क्या करता हूँ, वाइल लूप से एक रेंज इटरेट कराऊंगा और उसका सम निकाल के एवरेज निकालूंगा, मतलब थोड़ा बहुत ये करके देखते हैं हम, ठीक है कि वाइल लूप चलता कैसे है। दैट्स इट। अभी हमने थोड़ी सी वर्किंग देखी, अब मैं उसमें देखता हूँ कि मैं उसमें कंडीशंस कैसे लगा सकता हूँ। तो मैंने सिंपल लॉजिक बनाया, मैंने बोला वही सारी की सारी चीजें, एक्स को मैं 1 से स्टार्ट करूंगा जो मेरा एक एलिमेंट है, और बोलूंगा वाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, कहां तक चलेगा, 10 तक चलेगा। अब ये 10 तक चलेगा, क्या बोल रहा हूँ, क्या प्रिंट करेगा, जैसे जैसे x की वैल्यू हर बार जाएगी तो x में 1 इंक्रीज करेगा, दैट्स इट, ओके क्लियर है। तो ये तो क्या हुआ, ये तो वही चीज है जो अभी मैंने यहाँ पर लिखी है, ओके गॉट इट। ये सिंपल वर्किंग है आपकी वाइल लूप की। अब मैं क्या करता हूँ, सम प्रिंट कराता हूँ, क्या प्रिंट कराऊंगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैंने क्या करा, यहाँ पर एक वैल्यू दी i इक्वल्स टू 0 एंड सम इक्वल्स टू 0, चलो 1 ले लेते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सम में इनिशियली मैंने 1 डाल दिया है, ओके। बोल रहा हूँ वाइल i होगा, अगर वो बड़ा है, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी अगर वो छोटा होगा, इक्वल टू होगा n के, n अभी बताऊंगा क्या है। तो क्या करेगा, सम इक्वल्स टू में सम प्लस i, लास्ट में प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं, चलो यहीं करा लेते हैं प्रिंट सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स का सम मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, मैं क्या बोला कि i की वैल्यू होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसे अभी के लिए कमेंट, क्योंकि ये ऊपर वाला ही कोड है, सेम ऑप्टिमाइज करके लिख दिया बस थोड़ा। बोल रहा हूँ n इक्वल्स टू में इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंटर एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लिया। अब क्या बोल रहा हूँ कि जो ये n है, यहाँ पर सपोज करो मैंने बोला 10 इज लेस देन इक्वल टू i, ठीक है। जब तक i इस वैल्यू से छोटा रहेगा, मैंने बोला मुझे 20 तक जाना है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और हर बार अपने आपको एक एक प्लस करता जाएगा,
तभी तो 20 तक चलेगा। तो 20 तक चलने के लिए से अपने आपको हर बार एक एक प्लस करना पड़ेगा। तो ये मैंने कर दिया है। नाउ जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा देखते हैं। मैंने बोला 10 तक चला। अभी देखो जैसे जैसे 10 तक चला तो क्या है 10, ठीक है। 10 में क्या सबसे पहले वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 + 1 2, फिर 2, फिर 1 को इंक्रीज करा होगा तो कितना हो गया 2 हुआ होगा, तो 2 + 2 4। तो इस तरीके से मुझे 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स का सम मिल चुका है। अगर आपको इसे और अच्छे से समझना है तो आई की वैल्यू को प्रिंट करा के देख लो, आपको वर्किंग समझ में आ जाएगी गाइस। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट कराते हैं प्रिंट आई। यहाँ पर भी आपको कोई डाउट हो आप अपने ट्रेटर को प्रिंट करा के देखो। लाइक मैंने बोला अभी तक 5 तक चलते हैं। देखो इनिशियली आई की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर आई जैसी कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, यहाँ पर पहुंची तो क्या होगा सम कितना हुआ होगा सोचो। सम इक्वल्स टू में आई की वैल्यू 0 प्लस एन की सम की वैल्यू 1 थी, तो 0 + 1 यहाँ पर आया 1। जैसे यहाँ पर 1 आया फिर आई की वैल्यू कितनी हुई 2 हुई गाइस, कितनी हुई 2, ओके सॉरी 1 हुई। यहाँ 0 था ना तो 1, 0 + 1 1 हुई, तो इसलिए मैंने आई की वैल्यू प्रिंट कराया। तो देखो मुझे क्या मिल रहा है फर्स्ट इटरेशन में। ओके, फर्स्ट इटरेशन में मुझे क्या मिल रहा है आई की वैल्यू 1 और सम की वैल्यू भी 1, क्योंकि सम ने अपने इंटरनली 1 होल्ड कर रखा था और आई ने 0 होल्ड कर रखा था, बट आई यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ। फिर जब ऊपर गए तो इनिशियली अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है 1 प्लस हुआ था तो आई की 1 हो चुकी है, और सम की कितनी हो चुकी है देखो, सम में तो 1 था ही और अब आई की वैल्यू 1 हुई तो 1 + 1, तो नाउ वी गेट 2, ठीक है। फिर से आई एक इंक्रीज हुआ तो आई कितना हो गया 2 हो गया, फिर से ऊपर गया, ठीक है, सम में कितना था 2 था और आई की वैल्यू भी हुई 2, तो देन वी गेट 4। ओके, तो इस तरीके से आपका व्हाइल लूप वर्क कर रहा है। गॉट इट गाइस? ओके, तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ योर व्हाइल लूप। ओके, आपने क्या करा n नेचुरल नंबर का सम प्रिंट कराया है। अगर मुझे इसी में ही क्या करना है सपोज करो, ओके, अगर मुझे इसमें ही क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि व्हाइल लूप में ही एवरेज भी प्रिंट करा दूं, देन क्या करूंगा मैं। अगर मुझे एवरेज भी प्रिंट कराना है देन सिंपल है, प्रिंट एवरेज क्या होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ओके, एक सेकंड गाइस, सम ऑफ n नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी जितनी आई की वैल्यू चलेगी। ओके, आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे आई उतनी बार इंक्रीमेंट करेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ जो फाइनल आई की वैल्यू आएगी उससे सम से डिवाइड कर देता हूँ, दैट्स इट। सो दिस इज माय एवरेज। ओके, लाइक मैंने बोला कहाँ तक 20 तक चलो, इस बार जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 पॉइंट समथिंग का आ रहा है गाइस। ओके, तो इस तरीके से मैंने क्या करा एवरेज एंड आपका क्या सम ऑफ n नेचुरल नंबर प्रिंट कराए विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। गॉट इट गाइस? ओके, इसी तरीके से एक व्हाइल के साथ एक और चीज लगती है जिसका नाम है एल्स स्टेटमेंट। इफ पाइथन में अगर मैं बात करूँ तो व्हाइल के साथ एल्स भी लगता है, इफ के साथ भी एल्स लगता है और व्हाइल के साथ भी एल्स लगता है। देख लेते हैं कैसे वर्क करता है वो। हेयर वर्किंग ऑफ व्हाइल विद एल्स। एल्स में क्या होता है आपको पता है, जो चीज वहां से बच जाएगी वो कहाँ जाएगी एल्स में जाएगी। तो सेम चीज है व्हाइल ट्रू, इनफाइनाइट लूप बना है, मतलब ये हमेशा के लिए क्या रहेगा ट्रू रहेगा। ओके, चलो अच्छा अब इनफाइनाइट नहीं बनाते हैं, मैं सिंपल बता रहा हूँ व्हाइल x इज लेस देन 15, व्हाइल x इज लेस देन 15। ओके, और यहाँ पे मैंने डाल दिया x इक्वल टू 0। गॉट इट? सो x इज लेस देन 15। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ सिंपल लूप वर्किंग, ये प्रिंट कराएगा, क्या कराएगा लूप वर्किंग प्रिंट कराएगा, और x क्या होगा प्लस x इक्वल टू में x प्लस 1। ओके, इस तरीके से इसे मैंने करा, और लास्ट में क्या होगा एल्स प्रिंट लूप टर्मिनेटेड। तो देखो मैंने सेम, ये तो ऊपर वाला है, हाँ यार वो खत्म हो गया। ओके,
तो देखो इस तरीके से मैंने क्या करा, लूप को टर्मिनेट कर दिया। जैसे मेरी कंडीशन फॉल्स हुई, ये कहां पर आया, एल्स ब्लॉक में आया। तो इस तरीके से जो आपका टर्मिनेशन वाला पार्ट है वो आप एल्स ब्लॉक में भी हैंडल कर सकते हो। गॉट इट गाइस? ओके, तो दिस इज आल्सो वर्किंग ऑफ while with else part. Okay, so here we try to build infinite loop. Okay, मैंने लिखा while true print hello. इस तरीके से मैंने इसे वर्क करा दिया। अब देखो ये इनफाइनाइटली चलेगा, क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्या लिखा, while true. ओके, क्या लिखा मैंने, while true। तो while true का मतलब क्या है यहाँ पे मेरा, कि भाई इसे ऑपरेट करा दो। ओके, अब कहाँ टर्मिनेट करना है कहाँ नहीं करना है इससे कोई लेना देना नहीं है, बस इसे क्या करा दिया, इसे मैंने वर्क करा दिया। तो अगर मैं इनफाइनाइट लूप बनाने की बात करूँ तो इनफाइनाइट लूप इसमें बनाना सबसे ज्यादा आसान है। किसमें गाइस? आपका while लूप में। ओके, सो दिस इज योर इनफाइनाइट लूप। अब इसे रोक देते हैं, तो ये मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। गॉट इट? ओके गाइस, तो while लूप से आप इस तरीके से भी वर्क करा सकते हो। अगर नेस्टेड कंडीशन लगानी हो तो while में देखते हैं, देखते हैं कैसे वर्क करता है। देखा while x is greater than 5। ओके, while सॉरी लेस देन कर लो इसे, तो फिर ग्रेटर देन के चक्कर में काफी लंबा लूप चल जाएगा। ठीक है, while x is greater than 5। ओके, एंड देन x इक्वल्स टू इनिशियली 0। इंटरनल जैसे ही आ जाएगा फिर से इसे क्या मिलेगा, एक while लूप मिलेगा। वो मैं बोल रहा हूँ while लेस देन 10। अब ये क्या करेगा, प्रिंट y, और y की वैल्यू क्या कर लो, वो भी अभी के लिए 0 कर लो। ओके, एक काम करते हैं, इस 0 को मैं यहाँ कर देता हूँ। ओके, while y इक्वल्स टू 0, प्रिंट y प्लस इक्वल टू 1। ओके, गॉट इट? इस तरीके से मैंने y को एक नेस्टेड लूप चलाया। अब देखते हैं कैसे वर्क करेगा। ये तो थी y की वैल्यू, और ये थी आपकी, अभी इतना चलाते हैं गाइस। ओके, अभी के लिए इतना चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड प्रिंट x, गाइस इसे हटाना पड़ेगा, नहीं तो इनफाइनाइटली चलता जाएगा। देखो गाइस हुआ क्या बेसिकली, मैं फिर से एक बार चलाता हूँ इसे, ऑब्जर्व करना। ये इनफाइनाइट चल रहा है, क्या क्यों चल रहा है? ऐसे चलाया, देखो अभी मैं इसे रोकता हूँ, यहाँ देखो ये रुक गया अभी के लिए, इससे हटा देते हैं। x की वैल्यू हर बार 0 ही आ रही है, x की वैल्यू हर बार 0 ही आ रही है। क्या हो रहा है, x 0 है, यहाँ पर पहुंचा, y को देखा 0, y ने स्टार्ट करा कहाँ से, 0 से 10, मतलब कि 0 चला, 1 चला, 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या हुई, चलनी शुरू हो गई। 10 ये 9 तक जाएगी। ठीक है, 9 तक जाने के बाद फिर से यहाँ पहुंची, x की वैल्यू 0, फिर y 0 हुआ, फिर से ये चलेगा पूरा। बट x क्या हुआ, x इसलिए इनफाइनाइट चल रहा है क्योंकि x को मैंने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ नहीं दिया है। तो अब अगर मैं x को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेट कर देता हूँ तो ये क्या चलेगा आपका, कुछ इस तरीके से। x कहाँ पर सेट होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ पर बोला x प्लस इक्वल टू 1, भाई x भी एक बार इंक्रीमेंट होगा। अब अगर मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, दिस इज माई आउटपुट, दिस इज माई आउटपुट। देखो ये चला है मेरा आउटपुट। पहले x 0 हुआ इनिशियली, कंडीशन ट्रू, यहाँ पहुंचा, y की वैल्यू से इनिशियली 0 मिली, y कहाँ से कहाँ तक चला, 1 से लेकर 0 से लेके 9 तक, फिर यहाँ पर पहुंचा, x कितना हो गया, इनिशियली 1 हो गया 0 से, फिर 1 के लिए y कितनी बार चला, 10 टाइम, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, और फिर इसी तरीके से, और लास्ट में टर्मिनेट, एल्स
अगर मैं यहाँ पर लिख दूं लास्ट में एल्स प्रिंट टर्मिनेट, सो गाइस देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, एल्स प्रिंट टर्मिनेट। ओके, तो अब मैं इस लूप को टर्मिनेट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। गॉट इट, कि आप टर्मिनेट कैसे कर सकते हो इसे। ओके, तो टर्मिनेशन के लिए ऑब्जर्व करते हैं कि टर्मिनेट कहाँ पर होगा। तो देखो नाम क्या बोल रहा, ओके, तो यहाँ पर देखो जैसे x की वैल्यू फॉल्स में गई ये टर्मिनेट प्रिंट कराएगा। गॉट इट, क्लियर है? ओके गाइस, तो दिस इज योर नेस्टेड व्हाइल लूप। क्या अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, क्या अभी के लिए तो इसे मैं होल्ड करता हूँ। गॉट इट, मैंने बोला अभी मैंने इनिशियली y की वैल्यू कहा, while लूप के इंटरनल ली है, while लूप के इंटरनल। सपोज करो मैं जैसे मैंने x की वैल्यू बाहर ली थी, मैं y की भी तो ले सकता था। मैंने y की वैल्यू को ग्लोबल कर दिया। क्या कर दिया अभी के लिए? ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है बाहरी डिक्लेयर कर दिया। अब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। अब मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया, यहाँ पे देखो समझ में आया क्या हो रहा है? इनफाइनाइट लूप में फंस के रह गया आपका प्रोग्राम। मैं फिर से चलाया, देखो y की वैल्यू इनिशियली 0 ही आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसे आप लोगों को एक सेकेंड, गाइस इनफाइनाइटली मूव करता जा रहा है आपका। चलो कोई नहीं, ऐसे बता देता हूँ आप लोगों को समझना, ठीक है। क्या हुआ बेसिकली, इनिशियली x चला, सबसे पहले x की कंडीशन ट्रू ही होगी, बट जैसे वो यहाँ पहुंचा उससे क्या हुआ, y की वैल्यू को इंक्रीमेंट तो करा। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे y की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई ना। अब देखो गाइस, हाँ देखो, अगर मैंने क्या करा, ये देखो इसका क्या मतलब हुआ, मेरा लूप क्या चला, x0, ठीक है, फिर यहाँ पर x की वैल्यू ट्रू हुई, x प्रिंट हुआ, y कितना चला, इनिशियली 0 से लेके 9 तक, 9 तक चला, और उसके बाद टर्मिनेट। उसके बाद देखो x 1 2 3 4 हुआ क्या बेसिकली, समझो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू तो 0 थी, यहाँ पर आके इंक्रीमेंट हुई 1। पहली बार x0 के लिए y कितनी बार चला, 0 से लेके 9 तक। अब y की वैल्यू इनिशियली कितनी होगी, 9 हो गई है। y अपनी 9th वैल्यू पे सेव है, y अपनी 9th वैल्यू पे सेव है। ये देखो y की वैल्यू जो 10th वैल्यू हुई जहाँ पर टर्मिनेट हुआ वो 10 होगी, तो y यहाँ पर आके क्या हो गया, सेव हो गया गाइस। ओके, उसने अचीव कर लिया। अब इनिशियली y पे क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, तो जैसे y पे तो 10 था, x की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पर से x फिर से गया, इनने देखा अच्छा x लेस देन 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 2। सेकंड इटरेशन में x की वैल्यू 2 हुई, तो जैसे x की वैल्यू 2 हुई बट y की वैल्यू तो कितनी थी, 10 इज लेस देन 10, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स। फिर x की वैल्यू 3 हुई, 10 इज लेस देन 10, फिर से फॉल्स, तो इसीलिए x चला है। तो मैंने क्या करा, हर इटरेशन में क्या करा था, इसीलिए मैंने इसे इंटरनल लिया था। इंटरनल लेने का मोटिव यही था कि इसे हर इटरेशन में क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 0, मतलब क्या होगा, जैसे ये यहाँ से एक बार क्रॉस करेगा, y की वैल्यू 0 थी, फिर यहाँ पर 9 ही होगी, बट जैसे ही यहाँ से वापस आएगा तो इनिशियली फिर 10 को रिप्लेस करके y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो दैट्स व्हाई वी यूजिंग दिस y इक्वल्स टू 0 हियर। ओके, समझ में आया आप लोगों को कि मैंने इसे ग्लोबली क्यों नहीं लिया है, लोकल क्यों लिया है। सो गाइस नाउ वी आर ऑन ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। ओके, ट्रांसफर स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, अब हम क्या देखेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू की वर्किंग, इसकी ब्रेक एंड कंटिन्यू। ओके, आप लूप को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अभी तक हमने लूप एग्जीक्यूशन देखा है। ओके, क्लियर है, गॉट इट। तो देखो अभी हम क्या बात करें, ट्रांसफर स्टेटमेंट्स की, कौन कौन से होती है, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक एंड, क्या होती है, ये दो कंडीशंस है, तो देखते हैं इन दोनों को हम कैसे हैंडल करके चलते हैं। तो ब्रेक क्या करती है और कंटिन्यू क्या करती है। ब्रेक क्या करती है, किसी भी एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, क्या बोल रहा हूँ, इन ब्रेक, ब्रेक एट स्पेसिफिक कंडीशन we hold, we terminate the execution of the loop. ओके, हम फोर्सफुली क्या करेंगे, किसी भी एक कंडीशन में अपने लूप को टर्मिनेट कर देंगे विद हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। लाइक मैंने लिखा
फॉर आई इन रेंज 100, फॉर आई इन रेंज 100। ओके, बोल रहा हूँ इफ I mod 2 equal 0, given number, print I। okay, even। गॉट इट। उसके बाद बोल रहा हूँ ब्रेक करना है। क्या करना है इसे? ब्रेक करना है। अभी के लिए मैंने क्या करा, एक कंडीशन दी, इफ आई mod 2 इक्वल 0। एक काम करते हैं, आई mod 2 इक्वल नहीं करते, इसे करते हैं आई इफ आई mod 5 and आई mod 7 इक्वल 0। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ब्रेक। इस कंडीशन पे मेरा लूप क्या होगा? ब्रेक होगा। मैं बोला इनिशियली कहां तक चलेगा? 100 तक। ठीक है, अगर ऐसा कोई नंबर हो जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हूँ, वहां पे मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज एल्स प्रिंट बट न्यूमरल्स। ओके, जो भी नंबर आ रहा है उसके अलावा प्रिंट करे, प्रिंट नंबर्स। इवन नंबर नहीं गाइस, सिंपल जो भी नंबर आ रहा है प्रिंट हो गया यहाँ पर आई। जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया पर आई रेंज पहले ब्रेक हो गया है। ठीक है, देखो 0 पे तो ये फुलफिल हो रहा था, बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1 से स्टार्ट करा मैंने, तो देखो 1 से लेके कहां तक चला है? 35 तक, 34 तक। और 35 इसे जैसे मिला, इसने ये कंडीशन फुलफिल हुई, तो ये क्या हुआ? फोर्सफुली टर्मिनेट हो गया बाय यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, बाय यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। गॉट इट गाइस? तो ये होता है आपका ब्रेक का वर्किंग। आप किसी भी एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, किसी भी एक स्पेसिफिक कंडीशन पे आपके लूप को क्या करता है? फोर्सफुली रोक देता है। ऐसे कोई मतलब नहीं, जैसे कंडीशन ट्रू हुई, ये क्या कर देगा? उसे होल्ड कर देगा, उसे रोक देगा, फोर्सफुली अपनी जगह पे स्टॉप कर देगा। तो जैसे जो 35 मिला, जो कि इन दोनों को फुलफिल कर रहा था, इनने उसे क्या करा? रोक दिया। ओके, तो इस तरीके से आपकी क्या हुई? ब्रेक की वर्किंग। ओके, अब अगर ये तो थी ब्रेक, बट व्हाट अबाउट कंटिन्यू? कंटिन्यू क्या करता है देखो, with this we skip the value on which the specific condition is true। ध्यान से समझना, बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। क्या बोल रहा है? ये तो क्या करेगा? फोर्सफुली रोक देगा कंडीशन पे। ये क्या करेगा? जिस भी कंडीशन पे वो वैल्यू ट्रू होती है ना, जिस भी अगर मतलब जो भी वैल्यू इस कंडीशन पे ट्रू होगी, उसे स्किप करके निकल जाएगा। कौन? कंटिन्यू। स्किप का मतलब उसके ऊपर से जंप करके निकल जाएगा, आप ऐसे याद रख सकते हो। मतलब भाई ऐसी कोई भी वैल्यू मिले, आपको क्या करना है? 1 से 100 तक के बीच में कंटिन्यू कर देना है अपने आप को। कंटिन्यू का मतलब उस वैल्यू को स्किप कर देना है और बाकी को प्रिंट करा के दिखाओ। देखो 100 तक चला मेरा लूप, बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर, हाँ, तो कौन सी सबसे पहली वैल्यू? 35, फिर 70, तो ये सारी वैल्यू क्या होंगी? स्किप होंगी, मतलब उसके ऊपर से उसने जंप कर दिया होगा। तो अगर आप देखोगे तो 31, 32, 33, 34, 35 है ही नहीं। 35 आया, उनने स्किप कर दी। इसी तरीके से आगे चला, आगे चला, आगे चला, उसके बाद 70 स्किप कर दी। ओके, तो इस तरीके से आपकी ये ब्रेक और कंटिन्यू की वर्किंग है। कोड और लिखते हैं जिसमें ब्रेक और कंटिन्यू दोनों का साथ में यूज करते हैं। ओके, दिस इज योर ब्रेक एंड कंटिन्यू। और होता है जिसका नाम है पास स्टेटमेंट। ये भी आपका क्या होती है? पास इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसफर स्टेटमेंट, बट ईयर कंटिन्यू आपको सिमिलर ही लगेगा। कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू सिर्फ वैल्यू पे वर्क करता है। मतलब अगर वैल्यू स्किप करनी है तो आप कंटिन्यू लगा सकते हो, बट अगर एक पूरी की पूरी कंडीशन ही स्किप करनी है तो आप पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। तो पास बेसिकली मैं आपको फंक्शंस के टाइम पे कराऊंगा, अभी मैंने बस आपको बता दिया है। गॉट इट? ये भी ट्रांसफर स्टेटमेंट्स का एक पार्ट है, पास।
अभी हम देखते हैं कंबाइंड वर्किंग ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू. ओके, सिंपल. का फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 1000 और मैंने लिखा प्रिंट में इफ आई mod 2 equal 0. ओके, कंटिन्यू. ओके, मैंने क्या लिखा, इफ आई mod 2 equal 0 कंटिन्यू. इफ आई इक्वल ऐसे लिख सकते हैं हम, आई इक्वल 1000 तक चलाना मैंने. मैं लिख देता हूँ 500. अब जैसे 500 होगा क्या हो जाए, मेरा लूप ब्रेक हो जाए. एलिफ लगा दो गाइस, इफ मत लगाओ, एलिफ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी. एलिफ दोनों चेक होंगी. ठीक है, उसके बाद एल्स प्रिंट आई. तो बेसिकली अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ पे मेरा कौन सा डेटा प्रिंट होगा, यहाँ पर मेरा. सो गाइस इसमें ऑड प्रिंट होगा. क्या प्रिंट होगा इसमें, ऑड वैल्यूज. और कहाँ तक प्रिंट होगा, सिर्फ 4 नॉट 999 ओनली. कहाँ तक प्रिंट होगा, 499 तक. क्यों, क्योंकि जैसे ही 500 पे पहुंचेगा मेरा लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. तो टिल 999 तो नहीं प्रिंट होगा. एक सेकेंड, टर्मिनेशन लगाया नहीं क्या मैंने, अरे यार एलिफ कर दिया था यहाँ पर. एक सेकेंड गाइस, वेट. गाइस 500 पे इसलिए वो टर्मिनेट नहीं हुआ क्योंकि 500 वाली वैल्यू स्किप हो जा रही थी, तो 500 मिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए वो 501 तो मिलेगा इसे. तो देखते हैं. ओके, 501 तो मिलेगा. तो जैसे 501 मिला, इसने क्या करा, उसे ब्रेक कर दिया. अभी क्या हो रहा था, जब मैं 500 रख रहा था, 500 वाली वैल्यू नहीं मिल रही थी इसे, क्योंकि वो ये कंडीशन स्किप कर दे रही थी. ओके, चाहे इफ लगा दो चाहे एलिफ लगा दो, दोनों पे वर्क करेगा ये. ओके, गॉट इट. क्या मैं अगर 500 रख रहा हूँ तो ये 999 तक जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसे 500 मिल ही नहीं रहा है, वो क्या यहीं से स्किप हो जा रहा है. ओके, तो इसे मैंने इसलिए क्या कर दिया, 501 कर दिया. तो अब 501 इज ऑड नंबर, तो वो यहाँ पर मिलेगी. तो इस वजह से ये 499 तक की वैल्यू ले रहा है और हमें अपना आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसफर स्टेटमेंट फॉर और वाइल. नेस्टेड हम कर चुके हैं दोनों कंडीशन में, ब्रेक कंटिन्यू कर चुके हैं.